ठीक है। नेक्स्ट देखें आप लोग, ये देखें एक्सरसाइज आ जाती है भाई हमारे पास, क्या जाती है एक्सरसाइज। देखें एक्सरसाइज में क्या है भाई, ये कहता है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल द ब्लैंक्स। क्या कहता है, ये फॉलोइंग वर्ड दे रखे हैं कुछ, ठीक है 1 2 3 4 5 वर्ड दे रखे हैं और 5 ही क्या है हमारे पास भाई, ये फिल इन द ब्लैंक है भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, नंबर ए क्या है भाई, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टीवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड, इसमें आ जाएगा भाई क्रॉप। क्या आ जाएगा भाई, क्रॉप। नंबर एक आ जाएगा भाई, है ना, क्रॉप कहेंगे भाई। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड प्रिपरेशन आ जाएगा भाई, इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, प्रिपरेशन आ जाएगा भाई, ठीक है। ये नंबर 2 आ जाएगा भाई हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। डैमेज सीड वुड क्या करेंगे भाई, फ्लोट करेंगे भाई, तैरेंगे भाई, ये नंबर 3 पे आ जाएगा, वाटर के ऊपर तैरने लग जाएंगे। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड, इसमें आ जाएगा भी हमारे पास न्यूट्रिएंट आ जाएगा भाई, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। ये चौथे के अंदर आ जाएंगे भाई हमारे पास, चौथे के अंदर आ जाएंगे। फ्रॉम द सोयल आर एसेंशियल। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इन फिल इन द ब्लैंक्स को आसानी से भर सकते हैं भाई, फिलअप कर सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मैच करना है भाई, मैच द फॉलोइंग। देखें आप लोग, ए को कॉलम बी से क्या करना है, मैच करना है भाई। खरीफ करोप भाई हमारे पास, खरीफ करोप कौन सी होती है और रबी करोप। रबी का मतलब मैंने आपको बताया था रजाई, रजाई कब ओढ़ते हैं हम, सर्दियों के अंदर। तो सर्दियों के अंदर कौन सी ये होती है भाई, तो हमारे पास ये दूसरे का आ जाएंगे भाई और ये पहले का आ जाएंगे भाई, तो डिफरेंस कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। ये क्या है भाई, समर सीजन के अंदर उगाई जाती है, ये विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती है भाई हमारे पास, ठीक है। तो पहले वाले को आप लोग क्या करोगे भाई, इससे मिला दोगे भाई, ई से मिला दोगे भाई, किससे मिला दोगे भाई, ई से मैच कर दोगे भी पहले वाले को, ठीक है। और दूसरे वाले को डी से मैच कर दोगे भी आप लोग, व्हीट ग्राम और पी, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से होंगे भी हमारे पास, ये नंबर 3 आ जाएगा भाई हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट आ जाएगा भाई। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है भी हमारे पास, वो क्या रहेगी, उसको सी से मिला देंगे भाई, ये चौथा आ जाएगा भाई हमारे पास। एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, सारे के सारे आ जाते हैं भाई, ठीक है। तो हमें फूड जो है भाई हमारे पास, वो कौन सी क्रॉप से मिलता है भाई, वो रजाई वाली क्रॉप से मिलता है भाई, व्हीट से, ग्राम से, हमारे पास पी से भी मिलता है भाई, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों से हमको किसी से क्या मिलता है भाई, फूड भी मिलने का काम करता है, कैटल्स को मिलता है भाई वो फूड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाई, एक एक के एग्जाम्पल लिखने हैं भाई, क्या लिखने हैं भाई, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल लिखने हैं भाई आपको। तो आप लिख सकते हैं भाई, पैडी लिख सकते हैं भाई आप, मेज लिख सकते हैं भाई आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा मक्का जिसको बोलते हैं। रबी क्रॉप क्या हो जाएगा भाई, व्हीट हो जाएगा भाई हमारे पास, क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा भी हमारे पास, और क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे भी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, राइट ए पैराग्राफ in your own words on each of the following: preparation of soil, sowing, weeding एंड थ्रेसिंग। इनके बारे में मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ठीक है। हमारे पास मेरे ख्याल से दूसरी वीडियो थी जिसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ सोयल के बारे में बताया था, सोविंग के बारे में बताया था, वीडिंग के बारे में बताया था, और एक वीडियो थी जिसमें थ्रेसिंग के बारे में। थ्रेसिंग तो एक प्रक्रिया होती है भाई, जिसके जरिए से क्या है, थ्रेसर का यूज करके हम ग्रेन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, जो काफ होता है, भूसा जो होता है, उससे अलग कर देते हैं, जिस प्रक्रिया को थ्रेसिंग बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इन चारों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और पांचवा भी वैसे
से मैं आपको हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, इनमें डिफरेंस बताना है भाई। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं भाई वो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह में क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं भाई। और जो मैन्योर होती है वो जो भी वेजिटेबल मटेरियल होता है भाई, और जो भी वेजिटेशन मटेरियल होता है उनके डिकम्पोज होने से मैन्योर बनती है भाई, ठीक है। ये भूमि की उपजाऊ क्षमता को क्या करते हैं अभी, बढ़ाते हैं। और अगर फर्टिलाइजर्स का ज्यादा उपयोग किया जाए तो वो घटा देते हैं भाई, ठीक है। इनमें क्या है भाई, NPK पाया जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम पाया जाता है भी हमारे पास। पाया इनमें भी जाता है लेकिन इसकी मात्रा इनके अंदर कम होती है भाई। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, इसमें ह्यूमस की इतनी ज्यादा मात्रा नहीं होती। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें डिफरेंस कर सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें भाई आपके पास, व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टाइम टू द प्लांट्स इज नोन एज इरिगेशन, ठीक है। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आपको बताया होगा ड्रिप सिस्टम के बारे में बताया होगा, भी स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बताया होगा। स्प्रिंकलर सिस्टम में फव्वारे की तरह क्या होता है, बारिश के लायक क्या होता है, पानी डाला जाता है। और ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या है, जड़ों के अंदर डलता रहेगा। तो इन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इरिगेशन क्या होती है, उसके कौन से मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड के बारे में भी बताया था, मॉडर्न मेथड के बारे में भी बताया था। मोट था, देखली था, ठीक है, लीवर सिस्टम जिसको बोलते हैं भाई, रहट था भी हमारे पास, पंप सिस्टम था, ठीक है। तो इनको हम कर चुके हैं भाई, ठीक है। तो ये कहता है इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, अगर वीट को खरीफ सीजन में बो सकते हैं भाई, उगा सकते, व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होता, क्या हम उसको उगा सकते हैं। तो आंसर रहेगा भाई, इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, कब से कब होता है, जून टू अक्टूबर, देन होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड। जो सारी की सारी क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको उगा नहीं सकते। बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स सच एज, जैसे लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर जो क्या है वीट को चाहिए होता है भी हमारे पास, ठीक है। कम से कम टेम्परेचर क्या होता है, उसको चाहिए होता है भी, सर्दियों में उसको उगाया जाता है भाई, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट, जो भी पेस्ट की अवेलेबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है भाई, अडेप्टेशन, वो उस मौसम में अडेप्टेशन, अनुकूलन नहीं कर पाएगा भाई, ठीक है। और एक खरीफ क्रॉप को क्या है कि भाई पानी की भी ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, तो वीट को तो बहुत ही कम क्या चाहिए होती है, पानी की मात्रा चाहिए होती है भाई, ठीक है। तो खरीफ सीजन इंक्लूड रेनी सीजन, और रेनी सीजन होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, जिससे हमारी फसल गल सड़ जाएगी भाई, पेस्ट खा जाएंगे उसको, तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा भाई। विच इज नॉट फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ वीट क्रॉप, जो कि फेवरेबल कंडीशन नहीं होंगी, फेवरेबल मतलब हमारे लाभदायक नहीं होंगी भाई कंडीशन, इसी वजह से उसको नहीं उगा सकते। देयरफॉर वीट क्रॉप शुड नॉट बी शोन ड्यूरिंग दिस सीजन, इसी वजह से इस सीजन के अंदर क्रॉप को, कौन सी क्रॉप को, वीट क्रॉप को हम लोग नहीं उगा सकते खरीफ सीजन में। क्लियर है। फिर है भाई हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ सोयल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन ए फील्ड। एक फील्ड में लगातार अगर हम लोग क्या करें भाई, प्लांटेशन करते रहे तो क्या घटित होगा भाई, ठीक है। तो सोयल इफेक्ट कैसे हो जाती है, कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड मेक सोयल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। क्या होता है, अगर हम कंटिन्यूअस प्लांटेशन करते रहेंगे, लगातार फसल उगाते रहेंगे, लगातार पेड़ पौधे उगाते रहेंगे, तो जो भूमि है उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटासियम, इनकी मात्रा घट जाएगी। तो इसी वजह से जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है पौधों की, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी भाई, जिससे क्या होगा, प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। उनको काम करने के लिए और उनकी अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, लेकिन वो भूमि के अंदर होंगे नहीं, तो क्या वो उनको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा, व्हेन ए फार्मर कंटिन्यूज टू ग्रो क्रॉप वन आफ्टर द अदर, देन ऑल न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन द सोइल रिड्यूस। जितने भी न्यूट्रिएंट है वो एकदम से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, एंड द क्रॉप यील्ड डिक्रीजेस ऑटोमेटिकली। और जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो इसी वजह से लगातार क्या है भी हमारे पास जो कंटिन्यूअस प्लांटेशन है क्रॉप्स की,
की वो ना करें। वो क्या है, उनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता रहेगा, तो उसमें अच्छी से अच्छी मैन्योर वगैरह डाले, खाद वगैरह डाले, ठीक है, जिससे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते चले जाएंगे और देन हमें इस कंडीशन से जूझना नहीं पड़ेगा। क्लियर है? फिर है मेरे भाई, क्या है, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होता है खरपतवार। क्या होता है भाई? वैसे खरपतवार के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं भाई, ठीक है। जो भी अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो क्रॉप के साथ में आ जाते हैं, उग जाते हैं भाई, उनको वीड्स बोलते हैं। जैसे एंथियम है भाई, पेरेंथेनियम है भाई, हमारे पास आर सम कॉमन वीड्स, कुछ है भाई। वीड्स कंपीट विद क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट, लाइट एंड स्पेस। जो भी वीड्स होती हैं वो कंपटीशन करती हैं किसका? लाइट का, स्पेस का और न्यूट्रिएंट का, फसल के साथ में। वो फसल की सारी लाइट ले लेते हैं, सारे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, स्पेस भी नहीं रहता उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एज ए रिजल्ट क्रॉप प्लांट गेट लेजर न्यूट्रिएंट। प्लांट क्रॉप को बहुत ही कम न्यूट्रिएंट मिलेगा, लाइट मिलेगी और स्पेस मिलेगा उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसी वजह से वो क्या करेंगे? रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो घट जाएगी, ठीक है। दस वेरियस वीडिंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड। इसी वजह से वीडिंग मेथड हमको अप्लाई करने पड़ेंगे भाई। क्या करना पड़ेगा? कुछ वीडिंग मेथड है भाई। वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग वेडिसाइड। कुछ केमिकल का यूज करते हैं, जैसे 2,4-D। 2,4-D एक केमिकल है जिसका उपयोग किया जाता है वीड्स को किल करने के लिए भाई। इट इज ए केमिकल विच स्प्रेड इन द फील्ड टू किल ऑल अवेलेबल वीड्स। वेडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप। वेडिसाइड्स क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन किसान की सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए वो हानिकारक हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसी वजह से उनको ध्यान से स्प्रे करना चाहिए। टिलिंग बिफोर शोविंग ऑफ क्रॉप ऑल्सो हेल्प रिमूविंग वीड्स। मतलब शोविंग करने से पहले हमको टिलिंग या प्लोइंग कर देनी चाहिए, जो कि हेल्पफुल होता है। वीड्स वगैरह उसके अंदर से उखड़ जाएंगी, तो देन क्या होगा अभी हमारे पास? वीड्स रहेंगी नहीं। टिलिंग द अपरूट। अपरूट मतलब जो वीड्स होती है उनको उखाड़ करके, ठीक है। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ द वीड्स बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। उनका बेस्ट टाइम होता है जब उनके ऊपर फ्लावर ना आए और सीड्स वगैरह ना आए हुए हो, तो उनको अपरूट करके बाहर फेंक दें खेत से। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम होता है, क्योंकि अगर फ्लावर आ गया या सीड्स आ गए तो वो वापस खेत में बिखर जाएंगे और वो दोबारा से उत्पन्न हो जाएंगी भाई, ठीक है। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स इज विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी की सहायता से, मैनुअल या दराती वगैरह की, जिसको सिक्कल बोलते हैं भाई, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर अपरूटिंग और कटिंग वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड। वो रेगुलर टाइम में करना पड़ेगा हमको, सारे खेत के अंदर से उनको क्या होगा, या तो ग्राउंड के क्लोज से काटना पड़ेगा या अपरूटिंग करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल उखाड़ के फेंकना होगा, ठीक है। ग्राउंड के नजदीक से काटेंगे तो स्पेस खाली हो जाएगा, क्रॉप की क्या होगी? अच्छे तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, स्पेस मिलेगा, लाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा भाई, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होगी भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर के अंदर हमने क्या करनी है भाई? फ्लो चार्ट बनाना है भाई, ठीक है। शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग करेंगे भाई सबसे पहले हम करेंगे भाई प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सबसे पहले क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करेंगे भाई। मिट्टी को तैयार करने के बाद क्या करेंगे भाई? हम लोग प्लोइंग करेंगे भाई। उसके अंदर ये नंबर क्या आ जाएगा भाई? ये नंबर क्या आ जाएगा? 2। प्लोइंग द फील्ड। फील्ड को प्लो करेंगे भाई। प्लोड करने से या टिलिंग करेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? नंबर 3 पर शोविंग करेंगे भाई। नंबर 3 पर क्या करेंगे? शोविंग करेंगे भाई। फिर शोविंग करने के बाद उनके अंदर क्या करेंगे भाई? नंबर 4 पे करेंगे मैन्योरिंग। नंबर 4 पे क्या करेंगे भाई? मैन्योरिंग करेंगे भाई। और मैन्योरिंग करने से क्या होगा? उनको न्यूट्रिएंट मिलेंगे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जिससे क्या होगा? अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। और उनको अच्छे तरीके से फसल के साथ मिलाने के लिए हम नंबर 5 पर क्या करेंगे? इरिगेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इरिगेशन, सिंचाई कर देंगे। टाइम टू टाइम उनको प्रॉपर रूप से पानी देंगे, तभी तो वो क्या होगा? पकेंगी भाई, तभी तो वो मैच्योर होंगे। और मैच्योर होने के बाद में क्या कर लेंगे? उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हार्वेस्ट। 6ठे नंबर पर आ जाएगा हार्वेस्ट।
ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे भाई, नंबर 7 पर क्या आ जाएगा, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, और ट्रैक्टर वगैरह में क्या करके लोड करके क्या करेंगे, उनको शुगर फैक्ट्री के अंदर भेज देंगे और वहां से उसका जूस वगैरह निकाल करके चीनी बनाई जाती है, ठीक है, और भी कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं भाई। क्लियर है। और लास्ट हमारे पास आता है भाई, ये आपको क्या करने हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल। पजल है भाई, विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। जो नीचे ये डाउनवर्ड के दे रखे हैं, एक्रॉस के, डाउनवर्ड के कुछ ऐसे हैं भाई हमारे पास, ठीक है, और एक्रॉस के ये कुछ इस तरह प्रकार से। एक्रॉस मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और डाउन मतलब वर्टिकल के दे रखे हैं। तो पहला कहता है भाई, क्या कहता है भाई, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप। पहले में क्या है, पानी मतलब फसलों को देना, मतलब क्या हो जाएगा भाई, इरिगेशन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, इरिगेशन हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो इरिगेशन किस में आएगा भाई, इसमें आ जाएगा भाई, IRRIGATION, इरिगेशन आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना, ठीक है। फिर कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। प्रॉपर कंडीशन के अंदर नंबर 2 कहाँ है भाई, ये रहा। प्रॉपर कंडीशन के अंदर हम अगर उसको रखेंगे तो उस चीज को बोलते हैं लंबे समय के लिए। अभी थोड़ी देर हमने पिछली वीडियो में किया था कि भी उसको स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज में STORAGE, इस प्रकार से इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। फिर नंबर 3 लेकर के चलेंगे, ए मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। मैच्योर्ड क्रॉप को जो काटता है उसको हार्वेस्टर बोलते हैं भाई। तो क्या आ जाएगा, HARVESTOR, इसको क्या बोल देंगे, हार्वेस्टर। क्लियर है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, नंबर 4, ए रबी क्रॉप दैट ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेज। पल्सेज क्या क्या है, जो भी रबी क्रॉप है भी हमारे पास पल्सेज के अंदर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रैम, GRAM। ये नंबर 4 में आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। नंबर 5 आ जाएगा भी हमारे पास, ये आ चुका है भाई, सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन इन ए लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर एक ही प्रकार के प्लांट उगाएंगे। नंबर 5 में क्रॉप आ जाएगा भाई, CROP। इस प्रकार से हम लोग क्या है, इसको भर देंगे। और हमारे पास एक ही बचता है भाई, नंबर 6, ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम काफ। इसको बोलेंगे विनोविंग, VINNOWIN, क्या आ जाएगा, NG, विनोविंग बोलते हैं भाई। इस प्रकार से इस पजल को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे भाई। क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।